मुबारक तमाम देखने सुनने वालों को टीवी टुडे की तरफ से, टीवी टुडे की तमाम टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं आपके साथ हूँ सुमेरा मिर्जा और मैं हूँ तारिक हफीज़। ईद के पुरमसरत लम्हात हैं, ईद कुर्बां है, ईद ईसार है और यकीनन जो ईद के लम्हात हैं वो इंसान अपनों के साथ गुजारता है। हमारे साथ कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनको आप टीवी स्क्रीन पर तो देखते हैं और उनका जो मोड है और जो उनका तरीक़ाकार होता है बड़ा संजीदा होता है, लेकिन आज हमने सोचा कि जो संजीदगी से हट के ईद के पुरमसरत लम्हात में उनके साथ कुछ वक्त बिताया जाए और उनसे आपकी गपशप करवाई जाए। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल शाहिद साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और प्रोग्राम भी करते हैं पाकिस्तान टुडे के नाम से। खबर नईम हाशमी साहब बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी पाकिस्तान टुडे में हमारे साथ मौजूद होते हैं, आप अक्सर देखते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने माशाल्लाह ड्रेसअप हुए हैं और ड्यूरिंग ड्यूटी जो है वो इनको हमने बुलाया। हम मीडिया वालों का काम यही होता है, हमारी ईदें शबरातें यहीं पे गुजरती हैं, तो वो बुलेटिन करते हुए एहसान जो है वो उनको हमने बुलाया है कि आप मैं अगला तारुफ करवा दूं। बिल्कुल बिल्कुल जनाब जरूर। हमारे साथ जो अगली हैं वो टिकटॉकर भी हैं, ऐसे ही हैं और न्यूज़ एंकर भी। उनका एंकर का हाँ खैर न्यूज़ एंकर हैं आप, बहुत अच्छी ये अलग बात है कि फंबल भी कर जाती हैं। आप भी कर जाते हैं, आपके फंबल तो मैं याद भी करवाऊंगी। हम सारे फंबल रिकॉर्डेड भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ नाम बता दें, नाम बताइए। आपको इतना जोम है कि आपका नाम सब जानते हैं। ये सना है, सना रियाज। तो आगाज आप करेंगी जी, आपकी ईद कैसी गुजरी? ये खूब तैयार हो गया, ये सब में ज्यादा सबसे ज्यादा टाइम इन पे लगा है। ईद है, अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म है कि इसको खुशियों से मनाएं। ईद कुर्बान है तो उससे ईद तो मनानी है। हम अपनी बात बाद में कर लेंगे, मेरे ख्याल है सीनियर्स बैठे हुए हैं। हाँ मैंने कहा आगाज करें आप, उनकी ईद हम जान लेते हैं। सर आप बताइए कैसी आप की ईद गुजर रही है आज और क्या इत्तेफाक है? बहुत शुक्रिया, एक तो आपने इस शो में शिरकत का मौका दिया और इस बहाने यानी मैं समझता हूँ कि जो देखने वाले हैं उनमें हमारे सारे अजीज़ और सारे पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में देखने वाले लोग, उनसे रब्ता हो जाता है। ये बहुत बड़ी सहूलत है, तो सबको हम ईद मुबारक कहते हैं। ईद जो है वो ज़ाहिर है कि इस्लामी त्यौहार तो है ही, मुसलमानों के बहुत मुक़द्दस त्यौहारों में इसका ख़ास मकाम है, लेकिन ईद जो आम परसेप्शन यही होती है कि कुछ दायरे गैर में मनाते हैं उनको नौकरियों के सिलसिले में। जिस तरह आप ड्यूटी पर हैं, आप इधर हैं, तो फिर अपने जहाँ मौजूद हों, अपनों से मुराद दोस्त तो होते ही हैं, लेकिन बहन भाई हों, आपके बच्चे हों, बीवी हो, अगर वालिदैन हो तो बहुत अल्लाह की ब्लेसिंग भी होती है। तो ईदें हमारी ज़िंदगी में बड़ी आई, कभी वालिदैन के साथ बचपन मनाते थे, वो भी याद हैं। बड़े हुए तो फिर बड़े हो गए, लेकिन फिर पहले यानी वालिदैन के साथ इस तरह मनाते थे कि उनके बच्चे थे हम, फिर हमारे बच्चे बड़े हो गए, तो अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, तो अब ज़्यादा हम बड़ी खुशी होती है और इत्तेफाकन इस ईद पर हम सब लोग इकट्ठे मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बड़ी मज़ा आ रहा है और इस्लामी त्यौहार भी है, कुर्बानी भी है, वो भी हमने इस जो कुर्बानी खुद करते हैं सर? ख़ास तौर पर इस ईद पर जो हमने जवानी में करते थे या आप भी खुद करते हैं? खुद करते हैं अब कुर्बानी या पहले, बल्कि कुर्बानी खुद करने से एक और कदम आगे है कि हम खुद ही उसको तकबीर भी और साथ उसको हलाल भी मेरा भाई करता था, लेकिन वो अब मेरे साथ नहीं रहते, वो गुजरांवाला रहते हैं। आपने कभी छुरी चलाने की जसारत नहीं की या हुई नहीं? नहीं, मैंने बल्कि सबसे बचपन में सबसे, अगर आपने सवाल पूछ ही लिया, बड़ा मज़ेदार है, तो बहुत ही मैं छोटा था जब मैं मुर्गा वगैरह हलाल कर लेता था। तो सच्ची बात तो ये है कि मुझे एक पास बैठ के अच्छा लगता है। बड़ी हसासियत का मामला ना सर। हाँ इसलिए खावर साहब आपका तो बड़ा एक वक्त गुजरा सितारों के बीच में, सैयारों के नहीं सर, आप ऐसे देख रहे हैं, मैंने तो सितारे कहा है। सितारों के बीच में गुजरा आपने, लाइमलाइट को एंजॉय किया और अभी भी दो सितारे, आप हम सितारों की बात कर रहे हैं। सितारे बैठे हुए, सारे बैठे। तो आप ये बताएं सर, आप सर ये बताएं खावर साहब कि ईद पे तो ये तो आम रूटीन है, जाहिर है कि मिलना मिलाना, ये वो आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? कोई आपके घर आए या आप किसी के घर जाए? मुझे खुशी होती है कोई मेरे घर जबरदस्त। ये आप हमें दावत दे रहे हैं? बिल्कुल दावत दे रहे हैं। आज का खाना सर की तरफ होना चाहिए ईद का। मैं तो बल्कि लाना चाहता था, मेरा ख्याल था कि आपकी टेबल पे वो कोई वो सब नीचे तमाम किया, टेबल छोटी है, खाना ज्यादा है। इस वजह से बहरहाल मैं तो
बड़ी ईद उल अजहा समझ के आया था यहाँ पे। आपकी साथी मेज़बान को देख के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आज ईद उल फितर है। और इधर देखें तो ईद उल अजहा। असल में सर हमें अपनी पसंद की बात होती है, हम इसका नहीं कर सकते। हाँ, घर का काम नहीं करती नहीं मेरे। सर करते हैं, लेकिन अब देखें ना, हमने नाज़रीन को भी तो दिखाना है नहीं ना सर, 3 कि घंटे ईद जब को- मेहनत हो तो उसके बाद रिजल्ट तो निकलता ही है सर। हम मैंने सिर्फ 15 मिनट की मेहनत करवाई है, मैं तो बिल्कुल, फर्क मैं तो भी होना ही आधे है। घंटे में तैयार हुई है। नहीं, अब तो सुबह के 9-10 बजने वाले हैं यार। हैं? सर देखिए ना, कुछ ना कुछ। अभी जो है, अभी देखिए ना, अभी कुर्बानी जो है वो तो तकरीबन हो चुकी होगी, घर जाएंगे तो खाना बनाना तो वो तो फिर कैजुअल पे आ जाएंगे, लेकिन अभी तो अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो इस्लाम में कोई ऐसी गुंजाइश है कि खातून भी बकरा ज़िबा कर सके? ये नहीं, वैसे मेरे ख्याल से सुना नहीं है कभी। ये खातून तो मक्खी बड़ी मुश्किल से मारती है सर। छिपकली आ जाए तो कमरा छोड़ देती है। गुंजाइश की बात कर रहे हैं। ये आप उन खवातीन से इस्तात मुखातिब की- हैं, मेकअप रूम में एक दफा छिपकली आ गई तो सना बाहर आ गई कि जब तक इसको नहीं निकालेंगे वो तो बड़े बड़े आ जाते हैं। तो ये कैसे हलाल कर छिपकली सकते जो हैं? है ना, नहीं, कोकरोच सर से ये डर नहीं कह लगता रहे हैं, है। सर ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब उससे हो जाएगा या नहीं, वो कर सकती है, उसकी इस्तात है नहीं, वो बेचारी की यहाँ हिम्मत की ये बात नहीं हो मसला रही है। है। नहीं, ये मैं ये ज़िबा- ये ज़िबा कौन सा कर मुफ्तियाने दीन है सर, ज़िबा- इनको तो ज़िबा माशाल्लाह कर नमाज के मसाइल आजकल हम अच्छी तरह जान लें तो वो बड़ी मुझे बात आती है ईद कारी का का मतलब मतलब आप- आप अपनी वाली मिसालें दे रही हैं, वैसा नहीं है कि हमें नमाज के मैं मसाइल आपकी भी तरफ नहीं आ आते। जाता हूँ। मुझे खावर साहब, अच्छा, आपने आज क्या पकाया ये बताएं आप। सर मैं आपसे कह रही हूँ ना, अभी तो सुबह अभी सुबह का पकाया टाइम कुछ है, नहीं। अभी कुर्बानी हो रही घर होगी, में आपको किस पता है कसाईयों का घर में अपना कौन बड़ा है, इशू किसने आज खाना वाना बनाया? सुमैरा ने मुझे सुबह- पहले सुबह? कहा कि मैंने ये नहीं बताना मैंने पकाया, क्योंकि उसके बाद मुझे लाने का कहा जाएगा। इस काम पे मियाँ साहब को तो नहीं रखा हुआ? नहीं 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 सर, कहाँ वो मियां पकौड़े साहब बहुत का अच्छे रखा बनाते हैं। अच्छा खावर साहब, आप भी कुछ अच्छा बना लेते हैं वैसे ईद पे? हुआ। खाने चाहे तो में- यकीनन खाने बनाते की हैं। बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बताता हूँ कि मैं तमाम खाने बना लेता हूँ। ओह, जबरदस्त। वेरी गुड। और आई मुझे बिलीव, ये विरासत में मिला हुआ है। मेरे सर आई वालिद बिलीव कि जो मेरे मेल शेफ वालिद है वो बहुत हमेशा अच्छे अच्छा cook खाना थे। बनाता है। इसीलिए उसके होटल्स हाथ में मेल होते हैं ना। उसके हाथ में बहुत जायका होता है। अच्छा, मतलब बहुत टेस्ट होता है। लेकिन मेरी बदकिस्मती है शादी के बाद कि मेरा और मेरी बीवी का सिर्फ एक इख्तिलाफ है कि वो मुझे बावर्ची खाने में नहीं देखना चाहती। ओहो, मतलब मैं बावर्ची खाने में अगर गिलास भी उठाने जाऊंगा ना, वो मेरे पीछे आ जाएगी, ये कुछ पकाड़े तो नहीं तो लगा। आजकल स्टोव आ गए हैं, आप वहाँ पे रख लें किसी और हाँ जगह स्टोव बाहर रख ले। पे बाहर रख के नहीं, बनाएं। वो जहाँ भी रखूंगा। चलें वो- ठीक है सर, आपकी जानिब आते हैं। ये राना साहब हैं हमारे बहुत अच्छे, आप तो सर यकीनन जानते होंगे, जी, जी, बिल्कुल। तारुफ है इनसे। और राना एहसान साहब की खूबी ये है कि खबरें पढ़ते हुए जब फंबल आ जाए तो ये गोल कर जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो यही तो खूबसूरती बहुत- होती है बहुत अंकल खूबसूरती की। होती है। लेकिन इस वक्त हम एहसान से ये पूछेंगे, एहसान स्टूडियो में ईद मनाना और घर में ईद मनाना यकीनन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन इसको कैसे, इस कमी को कैसे पूरा करते हैं? नहीं, वो एसी लगा हुआ था, ठंड होती है जरा स्टूडियो में। उसने बड़ा किचन में जाके चूल्हे पे खाना बनाना होता है घर में। घर वालों के साथ जो ईद स्पेंड करना सारा दिन, वो एक अलग चीज़ होती है। और न्यूज़ रूम में, ऑफिस में ईद को गुजारना, ये थोड़ा नॉर्मल बात कर रहे हैं। हाँ, और उसको खबरें थोड़ी पढ़ रही हो तुम। खबरें पढ़ते हुए बहुत कैजुअल होते हैं, क्योंकि इनके साथ मेरा अक्सर बुलेटिन होते हैं, इसके उसके करके निकल जाते हैं आगे। मैंने कहा ठीक है। ये फूल नगर का एक फूल है। जी आप बकरा खरीदा आपने? जी बकरे खुद खरीदे? भाई ने खरीदे हैं। आप ये कुर्बानी का बकरा बना हुआ है यहाँ पे। ये आज ऑफिस में कुर्बानी का बकरा है। कट ऑफ हो जाएंगे ना, जितने भी काम है वो तो क्या काम करते हैं आप घर आप में? जाते तो मुमकिन है सस्ता बकरा मिल जाए। इन्होंने पिशावर से नहीं लेना था सर। सर फिर आपने इसको भी बगैर मेकअप के नहीं देखा? मैंने गहरी बातें करी हैं। मैंने देखा हुआ है। सुमैरा का जो सवाल था वो यही था कि आप ईद किस तरह गुजारते हैं। स्टूडियो में बस ये है कि हम खबरें जैसे कि पढ़ते होते हैं, खबरें पढ़नी, और गेस्ट आ जाते हैं उनके साथ, जैसे आप आए हैं आज, इधर हमारा हो गया, इस तरह अच्छा टाइम गुजर जाता है। मतलब टाइम स्टूडियो में अच्छा गुजरता है घर की निस्बत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले कह चुके हैं। अब मजबूरी है, क्योंकि हमने ड्यूटी भी तो कर घर में कोई बच्चे तो नहीं जिन्हें आपको इसी तरह पड़ती हो, तो आपने जान ये छूट जाए। वैसे घर में मैं ही हूँ सबसे छोटा, तो ईदी वगैरह मैं तो ही फिर तो लेता तुम्हारी मिस हो जाती होगी ईदी, या तुम जाके नहीं, ले ले लूंगा, लेते? अच्छा जाके जाके ले लेते, पेंडिंग हो जाए। इसने इजी पैसा भी करवाया कल 2-3। ये तो नहीं कहते मोबाइल में बैलेंस करवा हूँ। दे। अलग भी देते हैं वो। सही है, और सही है। मेरे भतीजे भी हैं, उनको देनी पड़ती है। उनको देनी पड़ती है, इंशाल्लाह मैं जाऊँ। ईद इकट्ठी करने जाते हैं रिश्तेदारों के घर में? अभी तो आप छोटी आपका क्या मतलब है सर, इनको घुसने नहीं देता? जाते हैं सर। असल में राना साहब के मतलब ये तो थोड़ा सा कसर नफ्सी से काम ले रहे हैं। इनकी फैमिली को मैं जानता हूँ, अच्छा, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम पर बड़ा बिलीव करते हैं। ये जो बकरे खरीद रहे हैं ये नहीं खरीदते, ये बाकायदा पालते हैं।
کیونکہ ذمہ دار ہیں تو میں ان کا کلچر کو جانتا ہوں، بڑے بڑے ذاتی تجربے میں یہ جائیں ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے اس عید میں. رول نہیں ہے یا قابل نہیں ہے؟ رول نہیں. اچھا رول نہیں ہے. یہ بات آپ ٹھیک کریں، اور اصل عید اثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے جانور کو قربان کریں جس سے آپ کی اٹیچمنٹ ہو جائے، تو وہ ایک اچھا بات ہے. آپ بھی قربانی کرتی ہیں یا بس گزارا کرتی ہیں؟ میں قربانی کر سکتی ہوں طارق. نہیں میں کر کیا تو آپ قربان کر سکتی ہوں، مجھے کیا بتائیں. نہیں اس دفعہ کیسے گزار رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلے تو عید بابا کے ساتھ گزرتی ہے، اور بابا کے ساتھ گپ شپ میں قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو میں پاس کھڑے ہو کے دیکھ لیتی ہوں گوشت. ایون میری کوشش ہوتی ہے کہ خود بانٹنے جاؤں، حالانکہ بابا منع بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے خود گوشت بانٹنے جانا، اسے تقسیم کرانا اچھا لگتا ہے. لیکن چونکہ اس بار عید پہ یہاں پہ تھے تو پھر میں نے اسٹوڈیو سے بھی عید اکٹھی تو کی. گوشت اٹھا لیتی ہیں؟ یہ اچھا امپورٹنٹ بات ہے. یہ اتنے ساتھ ورکر ہوتے ہیں اٹھانے کے لیے، میں تو دروازہ نوک کر کے پکڑاتی ہوں کہ گوشت پکڑ لیجیے. تو میں نے عید اکٹھی کی ہے مس میرا، اسٹوڈیو سے بھی اکٹھی کی ہے، پھر میں نیوز روم میں گئی ہوں، پھر میں پروڈکشن روم میں گئی ہوں، اور میں نے وہاں سے آج آپ حنیف قمر صاحب نے آپ کو کتنی عیدی دی ہے؟ یہ آپ ذاتی سوال پوچھ رہے ہیں. بالکل نہیں، حنیف قمر صاحب سے میں نے 15 منٹ منتیں کی، اور 15 منٹ منتیں کرنے کے بعد مجھے 1000 روپے عیدی ملی ہے. اور میں نے سوچا ہے کہ مجھ سے نا فریم کروا کے رکھ لوں گی، کیونکہ میں نے پچھلی بار بھی مانگی تھی تو انہوں نے کہا تھا اچھا اگلی عید پہ دوں گا. میں کہ ٹھیک ہو گیا، تو اس بار میں نے فریم کروا کے رکھ لیا. ہمارے تو یہاں پہ خرچہ ہو گیا. آتے ہی فرحان کہتا ہے عیدی 100 روپے اسے دینے پڑے. فرحان تو اچھا نا 100 میں ہی مان جاتا ہے. اس کی سگریٹ کی ڈبی ہونی چاہیے. فرحان جو ہے یہ ہمارے پروڈیوسر ہیں اور وہ سن رہے ہیں اور اس وقت. بدر کو بھی 100 روپے دینا پڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اور فرحان کو آپ ایکول ٹریٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے. آج ہم آپ سے اپنے سر سے عیدی لے لی ہے دونوں آپ سے. دونوں 100 روپے دیتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ 90 واپس کر دیں؟ حالات اس کے واقعی یہ ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ 95 واپس کر دیں. ابھی تو وہ بات ہم نے ڈسکس کر لی ہے، اس کی پاکٹ والی بات ہمیں بڑی میں سر آج تو ہم نے آپ دونوں سے عیدی لے ہاں ملے گی پروگرام کے بعد. ابھی نہیں تھوڑا چلیں تو صحیح. ابھی سے افسردہ ہو گئے ہیں سر. عیدی کا آپ کو کریں خرچے اچھا والی یہ بات بعد میں، یہ بات اینڈ میں کرنی تھی. خرچے والی بات بعد میں کریں. نہیں یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فخر کی بات ہے کہ کوئی کسی سے اس رشتے سے مان سے کہے کہ ویر آپ عیدی دو، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ ساری سر میں آپ کو بتاؤں، بات کاٹ رہا ہوں سوری. ثنا سب سے لڑائی رکھتی ہے. جیسے عید آتی ہے 1 مہینے پہلے صلح پہ کام شروع کر دیتی ہے عید بھی تو نہیں ہوتی تاکہ عید اچھی گزر جائے. لیکن طارق آپ کو کس چیز کا مسئلہ ہے؟ آپ نے تو نہیں دی ابھی تک. جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ عیدی دینے کے حقدار ہوتے ہیں، تو ہم دونوں ہیں. لیکن وہ سب سے چھوٹے یہ بھی ہوتے ہیں کہ سب سے چھوٹوں کا خیال ہے. تو ابھی آپ کو بات کر رہے تھے سر درمیان میں رہ گئی کہ یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے یہ ریڈی میڈ ہے یا کچھ نہیں؟ یہ میں نے برانڈ سے لیا ہے، برانڈ نے مجھے اسپانسر کیا ہوا ہے. امرین مبارک برانڈ ہے اور بہت خوبصورت. یہ سر ایک ہی دفعہ پہنا جاتا ہے بعد میں. اچھا چونکہ ابھی چل رہی ہے جو بال ہے یہ میرے اپنے میں شاید یہ بھی برانڈیڈ ہے. یہ میرے اپنے آپ بتائیے گا کس طرح عید کا سارا دن گزارتے ہیں؟ سر میں گزار رہا ہوں آپ کے ساتھ. گزار رہے ہو لیکن گھر میں عید طارق کبھی کسی کو عیدی دی؟ گھر میں سر نہیں میں کوئی بھی برداشت کرتا یہ باہر عید کرتا ہے. میں بھی گھر میں گزارتا ہوں. کون سا چڑیا گھر میں گزارتا ہوں. نہیں وہ کہہ رہی ہیں آپ سارا دن ادھر سر تو یہاں پہ ہے نا اس دفعہ آپ کے ساتھ ہیں، اقبال شاہد صاحب کے ساتھ ہیں، خاور صاحب کے ساتھ ہیں، تو عیدی آ جائے گی. باقی سمیرا کے گھر سے کھانا ظاہر ہے مجھے کیوں نہیں دے گا کوئی عیدی. آپ نہیں دے سکتے. پپو ہے یار، ان کو تو پورے محلے والے دیتے ہوں. طارق سر میرا تعلق قصور سے نہیں ہے. اس کو آگے چلائیں کیونکہ وہ پھر اور طرح آ جاتی ہے باتیں. لیکن خوشی کا موقع ہے، پھر کہتے ہیں کہ اچھا ہے رہے پاس دل کے پاس بانے کل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے. تو آج ہم نے تنہا ہی چھوڑوانا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس کو لنک کرتے ہیں کیونکہ ٹائم آگے ہوتا ہے پروگرام کا، تو ہم اس کو ایسی یادوں کو شیئر کرتے ہیں. آپ اپنی یادیں جب جتنی آپ کے پاس ہیں وہ آپ شیئر کرتے ہیں، جو ہمارے پاس یادیں. اصل میں کلچر بڑی تیزی سے پاکستان کا بدلا ہے، یا شاید پوری دنیا کا بدلا ہے. آپ نے ڈیجیٹل جب سسٹم آیا ہے وہ اس نے ساری دنیا کو بدل دیا. اس میں ایموشنز بدل گئے ہیں، اس میں رشتے بدل گئے، اس میں کیونکہ فیسیلیٹیشن آ گئی، ایکسیس آ گئی کہ بھئی آپ ٹیلی فون پر جب ویڈیو کال کر سکتے ہیں، تو آپ نے کہا چلو جانا کیا ہے، بات تو ہو گئی ہے. وہ ہمیں چونکہ ایسی عیدیں بڑی یاد ہیں کیونکہ اس وقت جو لوگ عید کارڈ لکھتے ہوتے تھے. ہر طبقہ فکر کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں کہ کوئی ینگ جنریشن ہے، کوئی ٹین ایجر ہے، کوئی زیادہ ذرا بڑے ہیں. لیکن جب ہم ایسی کوئی بات شیئر کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ 1000 سال پرانی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ تقریباً 100 سال تو ہوگی سر. نہیں. میں چاہتا ہوں جو دنیا بدلی ہے
तो पाकिस्तान तो बदला ये मुशर्रफ के दौर से शुरू स्टार्ट सर हुआ। आप आप लोग करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ ईद का माहौल अच्छा वही रहे। है नहीं उसी में था हाँ। उसी में था। असल उससे पहले ना मसलन अगर आदमी कहीं ईद कार्ड लिखा सर आपने कभी? पिंडी के दूर भी कहीं नौकरी कर रहा है तो वो घर पहुंचने की कोशिश करता था बिल्कुल। मोहब्बत ज्यादा थी, अब मोबाइल सबके पास हैं, ये सब लोग आपस में अखराजात बैठे कम रहते हैं। एक मैसेज लिखते हैं सबको फॉरवर्ड अब ईद मुबारक के मैसेज फॉरवर्ड आ रहे हैं ईद सबको। मुबारक। ईद नहीं, कार्ड मेरा आप नहीं ख्याल कि ऐसा है, जिन लोगों के रिश्ते इस्तवार हैं, ताल्लुक जो है वो निभाए जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जिन्होंने जाना होता है वो जाते हैं, जो चले जाते हैं चले जाते हैं, जिन्होंने आना होता है वो वो आ जाते हैं। जबरदस्त, ये भी बात है। और जिन्होंने कुछ यहाँ लाना होता है वो ले आते हैं, वरना कुछ लोग घर में भाई लाई हूँ, इतना सारा कुछ लेकर आई हूँ, खुद ही तो कह रहे हो टेबल तारिक पे आप रखने अपनी की जैसी जगह बातें ना करिए, आप तो 500 रुपए जेब में डाल के आ जाते हैं, कुछ कह दो तो कहते हैं 500 रुपए ये मेरे ओ को। यार, जाहिर ये है बड़ी अगर- किस्मत की बात है, किसी दिन 500 निकल आता है। भाई, आजकल Otherwise, कार्ड एक का दफा- जमाना है, जैसे एक दफा बादशाह साहब 500 ने कहा। यूज हो जाए ना तो अगला पूरा हफ्ता सर आपको 500 पता है का बड़े हिसाब लोग है। आजकल वो 500,000 ही रखते हैं, बाकी कार्ड पे चलता है सर। ऐसे ही है ना सर? तो अच्छा आप बताएं, अपने मेजबान से भी सवाल करने चाहिए। हाँ जी, मेजबान से सवाल करेंगे, हम बैठे भी इसीलिए हम लोग मेजबान की सूरत में बैठे भी नहीं, हम लोगों ने यही सोचा था कि ग्रुप डिस्कशन करते हैं बड़ी मजे की। अच्छा लेकिन इस वक्त ये हमें- स्टार्ट है ना, तो हाँ, यहाँ पे जो बातें हो गई हैं जरा चिल माहौल में, थोड़ा सा अब अगली ब्रेक की तरफ, अब अगले पार्ट की तरफ हम जाएंगे। हाँ, तो break लेंगे, इन्फॉर्मेटिव, हाँ, जैसे ईद पहले कैसे गुजारते थे वो लोग, हम उस नस्ल से difference- ताल्लुक रखते हैं। difference कैसा आप तो है? बिलखुसूस उस दौर से ताल्लुक रखते हैं कि जब ईद कार्ड बाकायदा चुने जाते थे और लिखे जाते थे। तुम्हें ज्यादा उसमें और पता है, आज इसका में बड़ा मतलब है फर्क तुम है। चुनते थे। चले हम ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक नाज़रीन, लेते ब्रेक हैं, के उसके बाद बाद। वापिस आएंगे, साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। टीवी टुडे ने खास तौर पर ये बड़ी महफिल, ये बड़ा मेला सजाया है ईद कुर्बान के खुसूसी मौके पर। इस वक्त मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, इनको देखकर हमारे चेहरों पर, आपके चेहरों पर आती हैं मुस्कुराहटें। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कोई शक अच्छा अब ज्यादा मस्के ना लगाओ, मैंने सारा गोश्त आपको नहीं देना। तेरे वीडियो क्लिप लग टिकटॉक तू मुंडे लांदे ने स्टेटस व्हाट्सएप ते मेरे वीडियो क्लिप लग टिकटॉक तू मुंडे लांदे ने स्टेटस व्हाट्सएप ते वीडियो क्लिप लग टिकटॉक तू मुंडे लांदे ने स्टेटस व्हाट्सएप ते वेलकम बैक नाजरीन। अभी बात हो रही थी कि इसको क्या पसंद है, तो मैंने कहा मुझे जो रोस्टेड रान होती है वो बड़ी पसंद होती है। और कभी खुद भी किए? नहीं, खुद तो नहीं की अभी। इस दफ़ा मुझे सिर्फ खाना। सुमेरा ने कहा कि आप लेते आइएगा तो यहाँ रोस्ट कर लेंगे। मैंने कहा मेरे घर में भी अंगारे हैं, वैसे वहाँ पे भी हो सकती है। आपके घर में भी टिक्का पार्टी की मेरी तरफ आया। पार्टी आपकी, हम सबकी। हाँ सबकी सब। अच्छा, इकबाल साहब आप दावत कबूल फरमाएं, आप भी आपके साथ। जी सबको। ये कब की बात है? ये तीसरे दिन जो ईद की रात को इंशाल्लाह। नहीं तो तीसरे दिन के बाद का गोश्त खराब हो जाएगा। नहीं वो हम रखते नहीं है ना आपकी तरह ना, ज्यादा तकसीम कर देते मतलब हैं। तीसरे दिन जो बचा हुआ होगा उसका ही बाद नहीं में नहीं, ये खाइए। बारबी की तो बाद में भी चलता रहता है, जी, कोई जी, बात ठीक नहीं, है। बाहर से भी ले लेंगे या हम ले भी आएंगे। बाकी आप इंसान हो करें। सकता सना आप बताएं ना क्या? कि ईद तो आपकी अच्छी गुजरती, ईद इकट्ठी भी करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी मामला ठीक है आपके? बाकी आप मामला- किन मामलात की तो बात क्लियर कर रहे करो हैं? ना, आप कौन से हम मौके की पे बात कर रहे हैं? बात ये कि मिलना जुलना, उसके बारे में जाना, अच्छा, ईद बच्चों पे को टिकटॉक ईद बनाया देना है, छोड़ो इसकी बातें तो। यार मिस ऐसा हो सकता है कि कोई इवेंट हॉल में टिकटॉक ना बनाओ, मुझे लगता है तो ऑफिस में भी आके लड़कियों तैयार का होके सबसे TikTok बड़ा बनाती मसला हैं। सर ये है कि आजकल वो एक ये टिकटॉक की मसला बीमारी नहीं आ है, गई है। ये मसला नहीं है भाई। आवाज किसी और की होती है, अच्छा, सिर्फ आपने एक्शन रेलवे करते हैं। ट्रैक पर बनाई है टिकटॉक? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं। उनको जिंदगी प्यारी है। अभी तो वो बच्चे जिंदगी कुछ खास नहीं नहर प्यारी। पर भी नहीं।
नहर पर भी नहीं। मैं ऑफिस में बनाती हूँ या मैं घर में होती हूँ तो घर को टॉपिक ऐसा मिल जाता है, जैसे वो आजकल टॉपिक्स कुछ ज्यादा क्या इमोशनल टॉपिक मतलब आप उसमें सिलेक्शन करते प्रोग्राम करते आप अपने छत के ऊपर तीसरी छत पर भी क्यों बनाते हैं? सर ना कुछ खास मकसद है। सर जो मकसद आप और अगला सवाल होगा इकबाल साहब का कि आपका कभी पाँव नहीं फिसला? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ क्योंकि मैं उस पर ज्यादा एक्ट नहीं अच्छा करती। टिकटॉक क्यों बनाती हैं मतलब आप? तारिक उसमें ना मेरे हर इसका वैसे TikTok इलाज में तो मैसेज बीमारी है कोई? ये बहुत बड़ी बीमारी है। नहीं वैसे वाकई मुझे नहीं समझ आती कि टिकटॉक लोग बनाते क्यों? मैं बताती हूँ इसके इसमें ना हर टिकटॉक में मेरी आप मेरा स्टेटस भी देखते होंगे अक्सर, उसमें ना हर नहीं मैं नहीं TikTok देखता, तारिक मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगी, तूने मेरे स्टेटस देखे हुए बिल्कुल हैं। भी नहीं देखता तारिक तुम झूठ बोल रहे क्योंकि हो। मैं किसी ने स्टेटस TikTok कॉन्शियस नहीं देखा हूँ। है। देखता है, मैं अच्छा, स्टेटस कॉन्शियस नहीं हूँ। चलो छोड़ें इस बात को, झूठ छोड़ें, ना बोलो, बाद में मैं डिस्कस दूंगी। करेंगे, हाँ, चलेंगे, आप बात करें। अच्छा मैं टिकटॉक मेरा बनाने का मकसद ये होता है कि उसमें ना कोई मैसेज होता है और जिस तक पहुंचाना होता है उस टिकटॉक के जरिए उस तक मैं वो मैसेज पहुंचा देती हूँ। मैं टिकटॉक लगाती हूँ तो चार मैसेज सालों पहुंच जाता बचपन है। ही नहीं पता लगी ये क्या मैसेज ये तो जरा व्हाट्सएप अभी TikTok गई थे ना। रुके नहीं इधर है। रुक के लिख दे रहे हैं जबरदस्त। नहीं, रुको का जमाना नहीं है तो मैं क्योंकि मैं डायरेक्टली कोई बात नहीं कर सकती ना, तो मैं टिकटॉक लगा देती हूँ तो उसके नीचे मैं कैप्शन दे देती हूँ कि बात प्रॉपर्ली कन्वे हो जाए जो मैं समझाना चाह अच्छा रही अच्छा, यानी जो सॉन्ग आपने गाया तो आप अगर उस गम में मुब्तला है तो वो सॉन्ग आपकी तर्जुमानी करता है और वो बंदा देखता है, बेशक, तो वो तो बेशक। 1700 बंदे देखते हैं। हूँ। भाई 700 बंदे देखते रहे वो मैटर नहीं करता। ये लेकिन जिसको एहसान पहुंचाना- पिछले दिन कह रहा था। अब तारिक समझेगा मेरे लिए लगाया है। मैं नहीं, सबको पता होता है कि किसके लिए लगा नहीं है। इसका मकसद यार ये क्या है? एक एक्टिविटी है, एक एंटरटेनमेंट है, बात ठीक नहीं है। कर दी, बात हाँ, इसमें बस टाइम जिसको पास मैसेज है देना आपका। वो अच्छा उनका सिर्फ हाँ, ये है। मैसेज देने की टिकटॉक तरह तो ये भी बनाते हैं सर, ये भी बाकी बनाते जो लोग देखते हैं ना ये तो वैसे ही बहुत अच्छी टिकटॉक बनाते हैं सर, आपने इनकी टिकटॉक नहीं TikTok देखी। यानी ये भी बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा फनकार है। अच्छा मुझे नहीं, मैं समझता हूँ कि जो न्यूज़ में लोग हैं जो संजीदा फेसेस हैं उनको नहीं चाहिए कि टिकटॉक की तरफ आए, ये मेरा क्यों अपना भाई? भाई हमारा अपनी कोई उनकी पर्सनल भी तो लाइफ लाइफ है। है। कौन है हाँ, बताइएगा। ओ यार न्यूज़ एंकर जो तो है तारिक संजीदा सो व्हाट? मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो कुछ बिल्कुल भी कर TikTok सकते हैं तारिक, हमारे उसने TikTok जनरल पे बात नहीं की, आप कुछ भी कर सकते हैं, तुम अपने आप पे ना लो। हाँ भाई मैंने तो एक जनरल बात की। आप अच्छा क्या आप कुछ भी कर, आप बाकी कुछ भी कर सकते आप अपना मेरा ख्याल है जो इजहार है मखसूस लोगों के लिए हाँ, करती वो किसी और तरीके से हैं, करते वो हैं। किसी और ये वो बहुत तरीका straightforward बताएं। है और बहुत तो straightforward तरीका ये होता है कि आप फोन करें, मैसेज करें, आप बता दें कि जी ये पढ़ा नहीं जानते मंजूर है, नहीं मंजूर है, नहीं, वो ऐसे को मैसेज सर वो उम्र लांगी है ना। तारिक तुमने कभी ईदें दी है किसी को? क्योंकि मैं तो 2 ईदें तुम्हारे अभी साथ जो तुम्हें गुजार दी 200 रुपए नीचे दिए हैं वो भूल गई। तारिक यकीन करो 100 रुपए की चाय भी नहीं आती। अभी जो आधा पराठा तुम खा के आई हो वो भूल वो सुमेरा लेके आई, झूठ मत बोलो, इसमें से भी उसने खा लिया है। खाया है ना? हाँ, मैंने इसे कहा है, मैंने तारिक कहा, मुझे भाई, भूख लगी हुई है, इसने खा इस लिया है। बार क्या तारिक करते भाई हैं? आपको भी ईदी देंगे और मुझे भी देंगे। ये लाइव भी दे दे दो दो, क्योंकि सुमेरा बाद में भी ये दे भी देने वाला है। इससे मुझे बहन बनाया ना, बहन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बहन को तो ये देते हैं। ठीक है ना? अरे तो मैं आप भी आपकी देखें। बहन हूँ, मुझे भी दे देना। बिल्कुल सही है। तभी लाइव देना क्योंकि बाद में भूख अभी लगी देने है। आप। ईदी देने का इसकी जेब चेक कर ले, 500 से ज्यादा नहीं निकलेगा देखिए, सुमेरा। ईद का प्रॉब्लम ये है कि आज आपको ईदी नहीं देनी ना, ईदी तो कल दे चुके हैं। तारिक 100 रुपए ईदी नहीं होता। चलें कोई बात नहीं। अच्छा अभी ईदी हम लेंगे। जी, जी। इकबाल शाह साहब, ईद कार्ड एक बहुत खूबसूरत रस्म होती थी, बहुत अच्छा लगता था। एक आप जाके चूज करते हैं, उसके बाद भेजते हैं, फिर उसको लिखना था। जैसे अभी खत की बात की है तो खत लिखते हुए इंसान की जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बड़ी इंप्रूव होती थी। उस चीज़ को हम कहीं खो गए हैं। ठीक है ये मोबाइल आ गए हैं लेकिन आसानी हो गई है। तो जैसे मेरा तो अब भी मानना ये है कि लफ्ज़ जो होते हैं जब आप लिखते हैं ये बकायदा जिंदा है। इनको मैं समझ इनके अंदर बकायदा जान है, ये मुतासर करते हैं, खुश करते हैं, नाराज करते हैं, उदास करते हैं। तो मुझे याद है जब मेरी पहली पोस्टिंग पिंडी हुई तो पिंडी से मैं शुरू में बस थोड़ा सा एडवेंचरस में आने लगा। मैंने कहा मुझे कानपुर डैम बन रहा है मुझे, तो ये बहुत अवाइल की बात है। जब लोग तैराकी का शौक होगा आपको? नहीं, मैं वो बात खत की बताने लगा लिखने। मुझे घर से एक खत रोज जाता था, वो अल्टरनेटिव में तीसरे दिन मिल जाता, लिखते वो रोज, यानी वो खत जाता था तो वही एक मेरे लिए वहाँ एक। तो जब कार्ड की बात आई तो कार्ड भी आदमी जब घर में लगाते थे ना अपने ड्राइंग रूम में, टीवी लॉन्च में, तो वो बहुत यादें फिर उसको महफूज भी कर लेते थे। अब भी आप देखेंगे आपके बचपन की फोटोज अगर मिल जाए आपको, किसी function बहुत बुरी मिल है जाए, सर। आई कार्ड मिल जाए, आप भी मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ों को भी थोड़ा सा बेशक कितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गए हैं, आप आगे चले गए कि आप तलाश कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को आप देख नहीं सकते। अगर आपका डायरी हो तो आप डायरी में देख लेते, ऐसे लोगों को जरूर कभी ना कभी रिमेम्बर कर जाएंगे कि इससे मेरा रब्ता नहीं हुआ। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसको मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी के साथ से सिर्फ जारी रखें। आप खत से रिसीव करते थे, लिखते नहीं थे? कभी बचपन में मोहब्बत हुई है? नहीं,
बचपन में मोहब्बत हाँ नहीं टीचर से ये सवाल ज़ाहिर होता है, तो जब भी कभी ये होता है तो ये सवाल होता है। रौनक आ गई कभी ना कभी तो इश्क ब्लश कर रहे हैं ये आप जब कहते हैं ना कि मोहब्बत बचपन में कभी हुई हो, तो अब भी मना तो कोई जैसे ये बात है बड़ी बात तारिक, है। उम्र की कोई कैद नहीं होती ना। बिल्कुल तारिक अभी तक मोहब्बतें करते हैं, अब इनकी भी भी हो उम्र की सकती कोई है। कैद नहीं है। मैं तो मोहब्बतें बांटता हूँ। नहीं अभी अच्छा सर नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब आप बात गोल कर गए। बोल नहीं कर रहा। मैंने आप कहा समझे नहीं, मोहब्बत मैंने कहा उस वहाँ भी उस जमाने में भी होती रही, अब भी होती रहती, कितनी दफा हुई पता नहीं काफी लातादाद। ये मोहब्बत काफी दफा हो गई है। ये मोहब्बत ही थी ना। नहीं, मोहब्बत ही तो होती है जो बार बार होती है। ऐसे नहीं माजिद मोहब्बत साहब, कितनी दफा आपने खबर साहब बड़े गिफ्ट दिए मॉडल्स को, हाय हाय। बड़ा आना जाना, सितारों की झुरमुट में रहे हैं आप। तो ये जो लाइन शुरुआत लाइट ही आपको- इसने इसी बात से मैंने की इसी थी, आपको बात- याद है ना? और सुनाए। समझ तो आप गई हो मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा मोहब्बतें की हैं। मैं आपके नक्शे कदम पे चल। सर ने मोहब्बतें की हैं, फ्लर्ट्स नहीं। और ये मैं मुनीर न्याई साहब को दोबारा रिपीट करूँगा उनकी बात कि औरत हो या मर्द हो, दोनों बार बार मोहब्बत करते हैं। और ये कि मोहब्बत एक बार होती है, मैं इस फिलोसफी पे यकीन नहीं बिलीव नहीं करती। मोहब्बत होती रहती है। तू अगर हर जाई और है जो तो जहाँ जब होती है तो जब तक रहती है तो फिर वो उसका जो एक मजा होता है वो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। पहली मोहब्बत इंसान भूलता है बाकी मोहब्बतों के बीच? नहीं नहीं, पहली मोहब्बत नहीं भूलता, दूसरी भी नहीं भूलता, लेकिन कोई भी नहीं भूलता। उसके तजुर्बे से फायदा उठाता है। नहीं, तजुर्बे से नहीं फायदा उठाता, क्योंकि हर मोहब्बत का जो लेवल होता है वो पहली मोहब्बत से मुख्तलिफ होता है। क्योंकि ज़माना बदलता रहता है, इंसान बदलता रहता है। जिसको आप कह रहे होते हैं वो सेम टाइप का आदमी नहीं होता। तो इस तरह मेरे ख्याल में तो ऐसे है। आप भी हंस पड़े हैं सर, मुस्कुरा सर। मॉडल्स के जो लाइफ है, मतलब ये हमारी जो जनरेशन है, खुसूसन एंकर्स है, माशाल्लाह सना जो है उसको बड़ा शौक है मॉडल बनने का, और है भी, मतलब कई शूट करती भी है, मॉडलिंग भी करती है, लगती भी है। कैसी मतलब लाइफ है, और इसके लिए क्या टिप्स आप देंगे ऑन एयर ही मांग रहा हूँ, और या वो लोग के जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? देखिए, मॉडलिंग जो है वो एक इंटरनेशनल फिनोमेना बन गया है, और पाकिस्तान जो है ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। तो पाकिस्तान में अगर लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा तादाद में मॉडलिंग की तरफ आ रही हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, दूसरे मुल्कों से पढ़ के आई हैं, और वो भी इंस्पायर हुई हैं और वो इस तरफ आना शुरू हुई हैं। तो ये एक सनत का दर्जा रखती है मॉडलिंग जो है, ये बिल्कुल एक इंडस्ट्री बन चुकी है। Exactly. तो इसका अगर कोई हिस्सा बनता है, लड़का हो या लड़की हो, तो उसको वेलकम कहना चाहिए और इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। और ये लोगों को ना इस पे काम करना नहीं आता बेसिकली तारिक। लोगों को लगता है कि हर कोई मॉडल है, अगर किसी की कोई कुछ 4 क्लिक्स करवा रही है ना तो वो मॉडल है। मतलब आप अभी भी अपने आप को मॉडल नहीं समझती हैं, क्योंकि आपके 4 ही हैं। सर कैसी भी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हफ्ते में 3 से 4 शूट कर लेती हूँ, लेकिन चूंकि ऑफिस का स्केड्यूल इतना बिजी होता है कि मुझे कई बार शूट्स कैंसिल करना हाँ, 2 बुलेटिन करने होते हैं। तारिक आपको पता है कि आप एक बुलेटिन करते हैं, ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी अहम बात और है। हम जैसे बड़े कहा कि बदनाम आप हैं 4 इस क्लिक्स बात किए, काम 4 जो क्लिक्स है। किए तो उसके बाद मॉडल समझना शुरू होगी। कई एंकर्स ऐसे होते हैं जो एक प्रोग्राम किया तो समझे मेरे जैसा, वो समझा कि मैं एंकर बन गया। अगर उन्होंने एक बुलेटिन कर लिया, खूबसूरत नजर आ रही है, तो वो समझते हैं कि मैं एंकर उनके बन गई। मुताबिक। ठीक है, हालांकि आप जो खूबसूरत नजर आ रही हैं तो उनकी तरफ मुखातिब होते हैं, मेरी तरफ नहीं, ये मेरी तरफ बात बात वो नहीं बात कर है ना, रहे। कहना आजकल सर ये बात है, कहना तीनों सुनाना आजकल ओवरऑल इंडस्ट्री में सर ये अलमिया है कि बेशक पढ़ते नहीं, सिर्फ रीडर जो बन जाती हैं या बन जाते हैं वो अपने आप को महान एंकर समझते हैं, और यही ज़वाल की निशानी है। नहीं, मुझे जो मॉडल गर्ल्स है उनसे सिर्फ जब भी मैं किसी को देखता हूँ तो ये सवाल मेरे ज़हन में उभरता है कि जिस जसामत की हमारी साथी बैठी हुई है हमारे साथ, क्या मॉडलिंग के लिए ये क्यों ज़रूरी है? उसके ना 2-3 रीजंस हैं। एक तो आपकी जब जसामत ये है ना, जब आपकी फिजिक ये है तो आप पे हर ड्रेस सूट कर रहा होता है। स्पेशली मेरे जब ड्रेसेस होते हैं तो मैं ज़्यादा मॉडर्न ड्रेसेस की तरफ जाती हूँ।
मतलब फैशन शूट्स में ज्यादा करती हूँ या ब्राइडल शूट्स करती हूँ, उसमें ये अपनी फिजिक को आप तमाम मॉडल्स आप समझती हैं कि इसलिए क्योंकि change करती हैं? आप थोड़ा सा भी वेट गेन करेंगे ना, आपके शूट्स नहीं होंगे, क्योंकि उसमें आप हेल्दी, कैमरा वैसे भी आपको हेल्दी दिखा रहा होता है। मेरे शूट्स की पिक्स देखें तो आप कहेंगे कि नहीं आप हेल्दी हैं, लेकिन मैं आप देखें, आपने मुझे वैसे देखा हुआ है लाइव तो मैं इतनी हेल्दी नहीं हूँ, लेकिन मैं कैमरा में हेल्दी बल्कि लगता है ही नहीं है। लेकिन ये आज क्यों, माजी में क्यों नहीं? माजी क्योंकि में माजी में शायद लोगों को इतना पता नहीं था फैशन का। देखिए माजी का फैशन उठा के देखें और अभी के फैशन पे जाएं तो देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस। न्यूनेस आती रहती है, दिक्कत आती रहती है हर चीज़ के अंदर। देखिए ना, मुशर्रत नज़ीर जैसी औरत जो थी, एक्ट्रेस जो थी शहीद वाली, सबिया खानम है, नीलो बेगम है, ये पुराने जमाने में जो होती थी, ये तो कुदरती खूबसूरतियां थी जनाब। तो अभी तो मेकअप खूबसूरत करने लगे। वहाँ देखने वाले भी ऐसे ही थे, मैं बताता हूँ। बेशक मतलब हमारे मुल्क में सरदार हीरो रहा है, रंगीला साहब हीरो रहे हैं, तो अब अगर हो भी तो ऐसा हीरो ना हो। बदल गया ना, दुनिया बदली। पहले अंजुमन अगर थी, आज अंजुमन अगर हो भी तो नहीं हो सकता। सर असल में जो बात अलमिया है ना, वो ये कि कंटेंट पे तवज्जो नहीं देते, नहीं दी जा रही और है सिर्फ अपनी लुक पे तवज्जो देते हैं। अपीयरेंस जो है वो बेहतर बना रहे हैं। आप आजकल आप देख लें, वो जैसे कासिम अली शाह साहब के साथ प्रोग्राम करते, वो एप्पल कंपनी का हवाला दे रहे थे, वो सेब पे चली गई। बिल्कुल बिल्कुल बात हुई है ना वो कंटेंट मामला बड़े खराब हो जाते हैं। कंटेंट का प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा है। वो मैं भी देखता हूँ कि बहुत ज्यादा ये हमारी प्रोग्रामिंग में भी आए हैं, टीवी पे खास तौर पे। बिल्कुल सर ऐसे ही। ये जो हमारे बेशुमार प्रोग्राम आजकल मज़ाहिया प्रोग्राम जो चलते हैं एक एक घंटे के, तो वो इतने घिस पिट गए हैं कि वो जो 10 साल पहले मुकालमा बोलता था, वो हर प्रोग्राम में वही मुकालमा बोल के सर आप शेर सुनाना चाह ये रहे भी इम्पोर्टेंट है तारिक कि आप ना अपने एक्सप्रेशंस पे भी काम करें, क्योंकि मैं क्यों जब करूं? नहीं मैं वैसे बता रही हूँ क्योंकि जब आपको याद है जब नए नए हम काम Overall कर कह रहे दिया थे करें ना। ओवरऑल तारिक मैं को मुखातिब कर रही हूँ, अच्छा, आप मुखातिब इज्जत से मुझे। नवाज रही हूँ मुखातिब आपको मुझे। जो आपको बिल्कुल रास नहीं आती। तो एक्सप्रेशंस पे काम भी बेशक वो न्यूज है या फौरन मॉडलिंग है। पर्सनल ले जाती हो यार मैं भाई, पर्सनल ठीक है। कहाँ मैंने ले कहा रही कि ये देखें, आपने पूछा ना कि ऐसी फिजिक क्यों जरूरी है, कहती ड्रेस बड़े सूट करते, तो हम पागल हैं जो हमने पहने हैं। तारिक तो आप अच्छे सब पे खासे तो मोटे सूट लग रहे करते हैं, तारिक आप अच्छे खासे मोटे लग यार रहे हैं। हम हेल्दी लग रहे हैं, खाते पीते घर के लोग ऐसे लगते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तारिक मेंटेन रहना होता है। ओके, अच्छा मेंटेन रहना होता जी बिल्कुल। सर कुछ शेर सुनाना है। चाह हाँ रहे सर के पास सर कुछ शेर सुनाइए फिर, ताकि हम अगले अगले होस्ट नए होस्ट आएंगे आएंगे। फिर वो फिर इसको मैं कंटिन्यू ये करेंगे। अपने जब मोहब्बत नामे लिखा करते थे लोगों को, तो उस जमाने की मेरी कोई शायरी है। मैं शायर तो हूँ लेकिन शायर बना नहीं हूँ। मेरे वालिद भी बेसिकली शायर थे, पोएट थे, लेकिन वो एक्टर के तौर पे लोग जाने जाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे मेरे वालिद भी जो थे शायर थे। शाह मदीना यसरफ के वाली, सारे नबी तेरे दर पे सलाम, सुभान अल्लाह, इस टाइप का उनकी भी शायरी बहुत, उन्होंने अपने शागिर्दों में बड़ी शायरी तकसीम की। मतलब कई फिल्में ऐसी हैं जो पूरे उन्होंने गाने लिखे, गज़लें लिखी और अपने शायरों के अपने जो शागिर्द थे उनके नाम पे दी। फिल्म जादूगर थी एक, जिससे जादूगर का रोल भी नहीं वाजपेयी साहब ने किया था। उसकी बड़ी खूबसूरत गज़ल है, रंग महफिल है और न तन्हाई, ज़िंदगी किस तरफ चली आई। ये उनके एक शागिर्द थे साहिल फारानी, ये उनको उन्होंने अनायत की थी। साबनी माशिम साहब की जो सिस्टर है वो बहुत अच्छी शायर, उनकी बुक में छप चुकी है। हाँ, शगुफ्ता नईम हाशमी मेरी सिस्टर है, तो उसको भी गुत्थी में मिली है शायरी। ये जो कुछ शेर सुनाता हूँ, ईद है तो आपके बिल्कुल जज्बा, मैं चाहता हूँ बेदार हो। तो बड़ी कोशिश की है दोनों खवातीन ने कि आपके अंदर को इधर को ढूंढा जाए, और आप पक्के पड़े हैं। इकबाल शाह साहब पकड़े गए, आप नहीं पकड़े गए। साया जुल्फ में एक चांद सी सूरत देखी, साया जुल्फ में एक चांद सी सूरत देखी, गोया जुल्मत में चमकती हुई किस्मत देखी। आहा, क्या बात। उम्र भर हमने मुसीबत ही मुसीबत देखी, चैन की शक्ल न आराम की सूरत देखी। 4 कदम नाज से चल के ठहर जाता है, 4 कदम नाज से चल के ठहर जाता है, तुझसे बढ़कर तेरे खंजर में नजाकत देखी। आहा, क्या बात है। जबरदस्त। अश्क आंखों में, जलन दिल में, खटक सीने में, हर जगह
इश्क की बदली हुई सूरत देखी। और ये शेर सुनिएगा, हमनशी कौन बुरे वक्त में काम आता है, हमनशी कौन बुरे वक्त में काम आता है, मौत की राह भी हमने शब फुरकत देखी। वाह क्या बात है, जबरदस्त। सर आप भी कुछ लिख के लाए हैं? नहीं लिख के नहीं लाया मैं, तो इधर आप ये फिर क्या है? बाबू साहब है, ये मैं सिर्फ उनको देख के मैं कहता हूँ कि एक तो शेर मैं बताती हूँ। लिख के लाया ना सर, किस बात नहीं याद है? नहीं लिखा ही है जी अभी लिखा है, वो तो फकत तुझे एक नजर देखने के लिए, फकत एक नजर माफ है वैसे, तुझे एक नजर देखने के लिए। आ देख किस कदर उदास हैं आप। आंखें दिखाएं जरा। दिखाइए, सर ने ग्लासेस उतार के दिखाई है। आंखें उदास है। एक्ट भी कर रहे हैं, एक्ट भी किया सर ने साथ, हाँ। अगला भी रह गया है। बस काफी। अच्छा एक हाँ, काफी जबरदस्त, कमाल हो गया। बहुत मेरा जबरदस्त। ख्याल है अब हम अगले एंकर्स को मौका दें। ईद की ये खुशियाँ, ईद की ट्रांसमिशन टीवी टुडे पे जारी रहेगी और इसी तरह से हंसते खेलते ये तमाम ईद जो है वो आप सबकी गुजरे। हमारी भी यही ख्वाहिश बिल्कुल है, सही हमारी है। यही तमन्ना है। तो अब अगले एंकर्स को मैं मेरा जरा ख्याल है एक मौका बात कर लूँ तो उसके बाद कोई अच्छी बात भी कर लेने में। आपके साथ बैठ के तो सारी मैं ऐसी वैसी बातें कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो भी खबर नईम हाशमी साहब ने और इकबाल शाहिद साहब ने की, ये तीनों शायद भूल गए, मैं भी उसमें शामिल हो गया था, अच्छी बात में वैसे शामिल हो जाता हूँ, कि कुछ लोग होते हैं कि फ्रीजर में बहुत सा गोश्त जमा कर लेते हैं, वो हरगिज नहीं करना आपने। बहुत से आप देखते हैं कि मस्कीन लोग आपकी मदद के लिए आपके दरवाजे पे दस्तक देते हैं, और ये आप यकीन करें ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इस्तिताअत होती है कि कोई आपके पास मांगने आ जाता है और आपके पास है तो आप यकीनन वो दें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनमें जिन्होंने साल में एक दफ़ा गोश्त खाना होता है। हम तो फिर भी खा लेते हैं और हमें अल्लाह ताला अता भी करता है और अल्लाह ताला इसी तरह से रिस्क में इजाफा करता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नबीहा अली खान और इसके साथ साथ कौन है जी, जवाद, वो इसको कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। अरशद, खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में डॉक्टर नबीहा अली खान और मेरे साथ बैठे हैं, अपना तारुफ अपने मुंह से ही करवाएंगे, जवाद बाकर। जी हाँ, हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ। और हमसे पहले जो है वो दो एंकर थे, जिनमें से एक एंकर इधर ही रह गए, एक चली गई हैं। आप लोग तो सारा दिन टीवी टुडे की स्क्रीन पर जो है वो आप इन शख्सियात को देखते हैं। एक बड़ी सी स्क्रीन जो है वो आपके सामने आती है और कहीं पर भी कुछ भी हो गया तो फौरन से पहले जो है वो ये आप लोगों के सामने जो है वो स्क्रीन पे होते, सारा दिन स्क्रीन पे बैठे रहते हैं लोग, खबरें खुश और इनके पढ़ने का अंदाज तो चेक करें ना, ये लोग हैं कौन। मैं आपको जरा पहले इनका इंट्रो करवा दूं। मैं तो प्रोग्राम होस्ट हूँ, मुझे तो न्यूज़ का इतना पता नहीं, मुझे तो न्यूज़ का इतना आइडिया नहीं। मॉर्निंग शो करती हूँ, फ्री हो जाती हूँ, ये सारा दिन यहाँ पे खबरें देते रहते हैं ऐसे बैठ के। जी तो आज फलानी जगह पर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, मैं आप बता रही हूँ ना, खुश किस्म के लोग आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इस कदर खुश के कि जो लिखा पढ़ा मिल जाए वही पढ़ देते हैं। इनको अपने पास से कुछ पता ही नहीं है कि हमने जो है वो क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है। जो लिखा पढ़ा मिल जाए। अब सारी यार आप लोगों का इंट्रो हो रहा है क्या? आप लोग कर रही है नहीं, आप लोगों का इंट्रो हो रहा है यहाँ पे। आप लोग इसमें मैं तो शामिल नहीं हूँ ना, आप शामिल नहीं हैं, आप इस चीज से बहुत मुबर्रा हैं।
ईद का मौका है, ईद की खुशियाँ हैं, हम इनको मिलके बांटेंगे। ये हमारे वो चेहरे हैं, ये हमारे वो एंकर्स हैं जो आपको अपडेट करते हैं लम्हा ब लम्हा। सबसे पहले खबर इनके पास पहुंचती है और ये आप तक जो है वो पहुंच जाता है। पानी के लिए शुक्रिया। ये तो मजाक, पानी इसलिए मंगवा लिया था ना कि अगर किसी को सांस चढ़ते तो फौरन से पानी पी ले। सना सीढ़ियों से क्योंकि अभी अभी जो मेरी बातें होने वाली है उस पर आगे जो है एंकर्स को सांस चढ़ने वाला है। हाँ, खास किस्म की जो है वो प्रॉब्लम होने वाली है। ईद की खुशियों को बांटने के लिए हम एंकर्स ने ये प्लान किया कि हम इस तरह आपके साथ जो है वो यहाँ पर शेयर करेंगे, अपनी बातें बताएंगे कि हमारे साथ जो है वो असद सुबहानी साहब भी जो है वो बैठे हैं, इनको भी आप स्क्रीन पे देखते हैं खबरें पढ़ते हुए, और उनके साथ जो है वो अब इस तरफ आ जाते हैं। तो इस तरफ जो है वो सना बैठी हैं, वेरी फेमस माशाल्लाह, मॉडल भी हैं, न्यूज़ कास्टर भी हैं, प्रोग्राम होस्ट भी करती हैं, मॉडल अच्छी हैं। मॉडल देखिए तारिक ने जो बता दिया है। तारिक साहब द वन एंड ओनली हमारे प्रोग्राम एंकर, न्यूज़ में भी आप इनको देखते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऐसी बीट हो तो ये नहीं छोड़ते हैं, क्राइम बीट भी नहीं छोड़ते, जिधर जहाँ क्राइम हो रहा है वहाँ पहुँच जाते चुप करके। शुक्र है ये कह दिया है, ये कहते हैं कि क्राइम करते जाते अच्छा, इसकी तस्दीक तो देखने वाले करेंगे ना कि आप क्या कर रहे हैं जाके। और मेरे साथ जो मेरे साथी होस्ट हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, मेरी आज इनके साथ पहली सिटिंग है और मैं जब से मुझे 7 से 8 मंथ हो गए इस चैनल पे आते हुए, तो जवाद से मेरी इतनी ज्यादा बात नहीं है। जवाद के बारे में बात ही नहीं करता आपसे। नहीं, बात ही क्या करते हैं, मेरा टाइम मॉर्निंग का होता है, ये बेचारा इवनिंग में आता है, मुझे इससे जो पता ही नहीं होता। आप चली जाती है ना, आप गायबाना तारुफ आप गायबाना। हाँ, तो जवाद साहब जो है वो माशाल्लाह बड़ी इनकी अच्छी जो प्रेजेंटेशन है, बड़ी अच्छी इनकी वॉइस क्वालिटी है। देख के नहीं लगता ना? नहीं, ये सच्ची बात है, ये मैं मतलब पीठ पीछे नहीं कह रही, सामने मुंह पर बात कर रही हूँ। हाँ जी, क्यों आज खास वजह? अच्छा, और हमारे एक बहुत अच्छे एंकर हमारे साथ जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इतने सीरियस हैं, सीधे साधे से, भोले भाले से, बेचारे शराफत से आगे सुबह डॉक्टर साहब सबसे पहला जो सलाम मिलता है ना सुबह इंसान की तरफ से, मुझे सबसे पहले सलाम बजाने वाले ये होते हैं। सच बता दें कि सुबह इसने आपको कुछ खिलाया तो नहीं है? नहीं, मुझे कुछ नहीं खिलाया क्योंकि आपने सरासर झूठ बोला है। नहीं, मॉर्निंग में असल में एहसान की ड्यूटी होती है, तो ये सुबह मॉर्निंग में जो है वो मेरे प्रोग्राम की सबसे पहले प्रेजेंटेशन उन्होंने देनी होती है कि आप मॉर्निंग शो देखेंगे, इससे थोड़ा सा मक्खन लगाने की जरूरत है ना, समझा करो, तो मैं बाद में मैं कवर कर लेंगे, हाँ, बस वो इसी वजह से। तो हम सारे एंकर्स मिलके आज आपको खबर नहीं दे रहे, बल्कि आपको बता रहे हैं कि आज ईद का दिन है, ईद स्पेशल डे है, जिसकी स्पेशल ट्रांसमिशन टीवी टुडे के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं। आज मैं कोई मॉर्निंग शो नहीं कर रही हूँ, आज मैं किसी मॉर्निंग शो की होस्ट नहीं हूँ, बल्कि आज मैं इन्हीं की तरह से जो है, नहीं मैं खबरें नहीं पढ़ सकती, सॉरी, खबर का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को तमाम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज जो वो देख। लेकिन आप अपने मॉर्निंग शो में डेली खबरें ही पढ़ती हैं, कैसी बात है? अच्छा, ये हंसने वाली बात थी और इस पे ऐसे ही हंसना था? अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आप ये बताइएगा, हम सुबहानी से शुरू करते, सुबहानी बड़े बच्चे खुश कर देना, तो सुबहानी ये बताइएगा, खबरें पढ़ता और इस तरह से एज अ गेस्ट आके बैठना, चिट चैट करना, कैसा लगता है आपको? आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि नबी अली खान के होस्ट गेस्ट बनेंगे आप? बिल्कुल नहीं सोचा था मैं, इट्स ऑनर फॉर मी। सोच ही नहीं सकते आप। हम सबके लिए ऑनर की बात है कि हम इनके प्रोग्राम में आके बैठे हैं, वरना आपको पता मॉर्निंग में तो उनको हम शोज में ही देखते हैं, खासतौर पे मैं जब न्यूज़ कर रहा होता हूँ, उसके बाद चंद मिनट की न्यूज़ करके फिर आप ही टीवी पे होती है। हालांकि आपने हमें कहा कि हम सारा दिन होते हैं, आप ही तो 3-4 घंटे कहीं नहीं जाती, बैठी रहती हैं आप। हाँ, मैं बैठी रहती हूँ यहाँ पे, इंतजार करती रहती हूँ इन सबका कि ये आए, मैं खुश हूँ और फिर मैं जाऊँ। नहीं, सब मैं बाकी में से काम करके जाती हूँ। बाहर चेक करें जरा, मुलाकात हो जाए। बैठना चाहिए, ये खौफनाक लाफ्टर एडिट होना चाहिए। ये एडिट नहीं होगा, ये ऐसे ही जाएगा। यार कुछ सना से बात कर लें, उसको किसी सना की तरफ ही आ रही हूँ, मैं सना की तरफ नहीं, जवाब को भी नहीं, मुझसे तो यही सवाल करती हूँ, ज्यादा अच्छी लगेगी। नहीं, जवाब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है सना के लिए तो आप स्टार्ट कर दें बस। ये ऐसे बात सुने, वो जवाब को क्वेश्चन नहीं करने दे रही, कोई मसला नहीं, मुझे क्या मसला हो सकता है कि वो एक स्टैंड बाय नहीं किया था। बात पता है क्या होती है, ईद वाले दिन ना जो नाराजगियां होती है ना वो भी दूर कर देनी चाहिए। अगर आपस में कोई खलेश, कोई खिंचाव, कोई दूरियां, कोई ऐसी चीज हो, लड़कियों को बखूबी समझ रही होती है, वो मुझे क्या समझेंगे, तो आज लड़कों को समझने का मौका दें, कोई बात नहीं, आप तो समझते हैं, जवाब सवाल करेगा। देखिए लड़के उनकी तरफ, दो लड़के उनकी तरफ बैठे हुए हैं,
सना हम 2 लड़कियां हैं, यहाँ पे 4 लड़के हैं, लेकिन हम इन चारों पे भारी हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सना आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तूफान आ जाए तो ईंट बांधनी पड़ती है, ये भारी कैसे बांधते हैं मेरे साथ। यार ना ना ऐसे भारी हो सकते हैं। इल्जाम लगा रहे हैं। How is it अच्छा, ईद के possible? हवाले से तैयारियां तो देखें ना सना की, माशाल्लाह क्या तैयारी है, ऐसे पहने आ गई मुझसे पूछे माशाल्लाह, लेकिन अच्छी लग रही पहले है। आ गई है। अच्छा ये ना हमेशा इजी ड्रेसिंग करती है, वैसे मैंने इसको ये देखा है। हाँ। मतलब मैं देख रहा हूँ अभी चेंजिंग रूम में गई है, हाँ। 2 मिनट बाद ही आ गई है। मैंने कहा अच्छा, सना को मैं कहती हूँ टॉम बॉय, और सना हमेशा से जो है ना वो ऐसी ड्रेसिंग करती है कि जिसमें जो है ना वो अपने आप को कंफर्टेबल ऐसे सो भी सकती है ये। हाँ मतलब इजी है ना, ये लिहाफ का काम अच्छा, देखिए। आप तारीफ कर रहे हैं, तारीफ नहीं, आपका ये कहने का easy क्या dressing मकसद है कि वो लिहाफ पहन के आ गई है? हमेशा इजी ड्रेसिंग करती है। खूबसूरत लग रहा है, मैं भी नीचे है ना, देखो अच्छा, ये वैसे वैसे ड्रेस ही खूबसूरत लग रहा है, सही कह रही है। खूबसूरत तो बस तुम्हारा चेहरा देख के वो तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तो बिल्कुल कहें आप, साथ में कोई अल्लाह का विरद भी जारी है, वो साथ वाले कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत नहीं आप तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सना, ये तो आपको छेड़छाड़ जो वो चलती रहेगी। नहीं बाकी है। यार सना अच्छा, से ये ये भी ना तो पूछे ना एक कि मिनट। सना न्यूज के अलावा भी जो है वो मॉडलिंग में भी बड़ी इंटरेस्टेड है, और मॉडलिंग करती भी है मुख्तलिफ, हम इनको अच्छा जो कोई इनकी मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं रखता, ये तो रखती है इंटरेस्ट ना। रखती है। मेरी मॉडलिंग में इंटरेस्ट रख रही है बहुत सारे लोग। अच्छा, ये हमारा प्रोग्राम होने जाएगा ना ये? जी जी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि हम ये अपनी नोक झोंक ऐसे ही है ना। हाँ। ठीक है, प्यार है आपका। वरना आपको पता है मैं कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ बड़े लोगों की। खूबसूरत रिश्ता जोड़े हैं वैसे आप। प्यार है ये एंकर्स का। असल में ये हमारा ड्राइंग रूम है जिसमें हम ये असल में बैठे इसको चिट डेमो चैट दिया कर रहे है हैं। सर, इसको डेमो दिया है भैया, नाराज मत होना कि ये कह रही थी ना चारों पे भारी हो सकती है, काफी देर से खामोश है, पूछ लें इनसे। एक तारीख ही काफी है। उन तीनों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलती रहती है और मैं अक्सर चुप हो जाती हूँ क्योंकि मैं सबको जवाब दे लेती हूँ, लेकिन इसके जाहिर है चुप ही होना, मैं सुनता हूँ इधर से निकाल देता हूँ। नहीं, इसके जवाब ऐसे होते हैं उसके बाद हम जवाब अच्छा, ईद का तो बताएं ना तारीख, चले आपसे शुरू करते हैं। आप ईद बताएं, ईद का जो है वो कुर्बानी करने के बाद क्या एक्टिविटी होती है, सारा दिन क्या करते हैं? सोता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं आप लोग तो न्यूज एंकर्स की तो ईद पे भी ड्यूटीज होती हैं, आप तो मेरा खाली ऑन ड्यूटी हैं। हाँ, एहसान भी और सुबहानी भी, आप लोग तो दोनों। और ये हकीकत में ईद पे ड्यूटी करते हैं, बाकी छुट्टी चले जाते हैं। 3 बजे का खबरनामा आपने किया? नहीं 4 बजे। वो 5 का करेंगे। अच्छा 5 के करेंगे। अच्छा चलिए, अच्छी बात है, अल्लाह करे आप 5 का खबरनामा कर लें। आज आपकी छुट्टी है आज? हैं जी, आपकी छुट्टी है आज? ठीक, इधर बैठा। नहीं मतलब इससे ट्रांसमिशन के बाद छुट्टी है कि न्यूज पढ़नी है? नहीं छुट्टी है इसके बाद में, और तारिक साहब ने एक प्लान किया हुआ है, उधर जाना है हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद एक ये जो दोनों ये टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देख रहे हैं कहाँ जाना है? बीच में मैं बैठी हुई हूँ, मैं इधर भी देख रही हूँ उधर भी देख रही हूँ, पहले मुझे बताएं कहाँ जाना है, कौन बताएगा कहाँ जाना है? डॉक्टर साहब आपकी तरफ जाने का प्लान था, मतलब ईद जो है ना खाना खा के हम आते हैं। अभी हमने खबर हाशमी साहब से और उनसे इनविटेशन लिया है। अच्छा अच्छा, उसके तो बाद यानी कि आप इनविटेशन अच्छा, सिर्फ इनविटेशन ले रहे हैं, जाना भी आप? जाना है, जाना ये पहुंच जाता है, खाने पीने की बात करें पहुंच जाएगा, आप इतने परेशान ना हो बिल्कुल। अच्छा, खाने का शौकीन तो चले सना को भी साथ ही लेंगे ना, जरा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सना को भी आ लेके जाना उन्हें साथ। जाना जो खाते हो, सूंघते ना हो। ठीक है, डन है जी। अच्छा चलिए, ठीक है, राना साहब ठीक है। राना खाते साहब हों और थकते ना असल में सलाह खाती है, वो फिटनेस का ख्याल रखती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और फिटनेस वैसे किसको भी कहते हैं आप? अगर इसको कहते हैं मैं इसी फिटनेस से आप मॉडल्स ऐसी होती है ना, हाँ हाँ मॉडल मतलब फिल्म फिट है होती है, माशाल्लाह। अच्छा ये मॉडल है, ओके मैं इसको न्यूज एंकर समझ रहा था। नहीं वो भी है। नहीं वो भी है, वो भी है, ये न्यूज एंकर राना नहीं है। एहसान की तरफ नहीं आएंगे कि हाँ बस जी, उधर ही हाँ, उसी सही बात। portion नहीं में नहीं उसी पोर्शन में नहीं, हम बिल्कुल राना राना साहब की साहब तरफ की नहीं आएंगे। राना साहब बड़े डिसेंट इंसान है माशाल्लाह। नहीं, राने कितने तो बाकी क्या है? बस करो, अच्छे लग रहे हैं, बस करो, हाथ धो लो। मतलब अच्छे लग रहे हैं तो बता कह देते तो कोई गलती है। सुभानी आप भी अब बड़े इन्होंने अच्छे आप लग रहे हैं। अगले 10 दिन किसी से बात नहीं करनी, ये बात करेगी मुझे मुंह ना लगो, क्योंकि डॉक्टर नबिया ने तारीफ कर दी। सच्ची मुझे क्या बात। अब ये किसको लग रहा है मक्खन, इनको कि इनको? ये मक्खन की और मर्जी हमारी है, चाय भी आ गई है, चाय आ हम गई है, कहेंगे चाय कि ले चाय लो। वाली चाय आप जी किस तरह ईद का दिन गुजारती हैं? यार हम मैं- पोस्ट कर रहे मुझे हैं, भी वो पूछना है, मुझे भी पूछना है। पता करते हैं, वो उनके घर जाना है, उधर से सब आपको डिटेल सेंड कर उधर से देंगे। लाइव टेलीकास्ट टेलीकास्ट करेंगे। तो बताने दो यार। अच्छा चलिए बताएं डॉक्टर साहब, आप बताएं, बड़े बच्चा बेचैन नाराज हो ना रहे हो। हैं। जी बेचैन हो रहे हैं। अच्छा जी, ईद बेचैन नमाज ना हो। पढ़ती हैं जमात के साथ। हाँ। शेव वगैरह मस्जिद में नहीं, जाके पढ़ती है। मेरी ईद बड़ी सादा सी होती है। मेरी ईद, ये मेरी ईद है जो आप लोगों के साथ है, और घर वालों के साथ ईद जो है वो बस ठीक है, मैं कुकिंग कर लेती हूँ, कुकिंग अच्छी करती कुकिंग हूँ। करती हाँ हैं अच्छी बस। कुकिंग करती हूँ, अच्छी आपका करती बनाया हूँ। फिर खाता? आप खा सकते हैं। ओके डन।
आप खा सकते हैं, क्या वो आप फीका खा खाता सकते हैं। नहीं, क्या मतलब है, फीका बनाती हूँ मैं। वही बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, सारी डिशेस बना लेती हूँ। मैं खुद क्योंकि जो है वो मीट पसंद नहीं करती, मैं नहीं खाती, तो इस वजह से मैं दूसरों को बना के जो है जब पसंद नहीं है तो अच्छा कैसे बनाती होंगे? देख लें मतलब कि अच्छा कुकिंग का जो है वो पहले कभी शौक हुआ करता था। यूट्यूब है ना, नहीं यूट्यूब वाली मतलब अच्छा नहीं बना सकता। यूट्यूब से देख के आप खराब कर लेती हैं? हाँ, बहुत अच्छा बना लेती हूँ। सना, चाय के अलावा आप क्या कर सकती हो खाने में? ये बहुत मुश्किल सवाल है। चाय के अलावा मुझे चिकन मंचूरियन बनाना आता है, मुझे फ्राइड राइस बनाने आते हैं, लेकिन मैं हर किसी के लिए नहीं बना सकती। यार इफ्तारी में खाया तो था आपने, भूल गए? तो चिकन मंचूरियन हाँ, सना ने इफ्तार पार्टी में इनवाइट किया तो था, बिल्कुल सही बात है, ऐसा तो हुआ था। नहीं, मुझे इनवाइट किया था ना, मैं नहीं जा सकी थी। हाँ, मुझे इनवाइट किया था लेकिन नहीं जा सकी। अफ्तार से आधा घंटा पहले ये सब आ रहे थे, उस टाइम तक मैं सब कुछ तैयार कर चुकी थी, जबकि इनका कहना लेकिन सना उस दिन मुझे एक मिनट की आपकी खबर स्टेटस से मिल रही थी कि आप क्या बना रही हैं, क्या कर रही हैं और क्या अगर ये चले जा रहे हैं खाना बनाती है और यहाँ के प्रोड्यूसर भी आपके साथ पकौड़े तल रहे थे, मैंने वो भी देखा क्योंकि वो बड़ी है गौहर, तो वो मेरे साथ हर टाइम हेल्प में गौहर आपका बड़ी है, वो प्रोड्यूसर है भाई, बड़ी नहीं है भाई, वो मेरा बड़ी है, पहले बाद में प्रोड्यूसर। इतना बड़ा बड़ी नहीं होता। नहीं, वो एक्चुअली मुझे कहती है मेरा मोटा है, तो वो मेरा मोटू है, तो इसलिए मुझे इनके जो भाई न्यूज प्रोड्यूसर है वो थोड़े से माशाल्लाह बहुत अच्छा बड़ी है। बहुत अच्छा कोऑपरेटिव है, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव। साथ भी काम किया है गौहर ने। अगर गौहर हंसता है ना, अगर गौहर हंसता है तो 2 मिनट उसके पेट पे वाइब्रेशन होती है। अच्छा, अगर फरहान हंसे हो फिर अगले फरहान को तो ढूंढना पड़ता है कि हंस भी रहा है। फरहान अच्छा, हमारे एक और भी है, मॉर्निंग बदर प्रोड्यूसर हैं, तमाम प्रोग्राम अच्छा, बदर बहुत शरीफ हाँ, आदमी, शरीफ शरीफुल नफ्स है, उसकी लेकिन आज गारंटी की कोई खास नहीं दे वजह। सकता। और शरीफ है लेकिन शरीफुल नफ्स नहीं कह सकते। यार वो भी बहुत कूल है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है मेरी। शरीफुल नफ्स नहीं कह सकते। बदर साहब देख लें आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं आपकी, हम सारे प्रोड्यूसर्स की तारीफ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे बैठ के, सारे हमारे प्रोड्यूसर बड़े अच्छे हैं। असल में तो वो टीम है ना जो पीछे। फरहान बहुत अच्छा, फरहान बहुत ज्यादा मेहनती प्रोड्यूसर है। सुबह मेरा मॉर्निंग शो करना, उसके बाद सारा दिन अच्छा, वो इसलिए मेहनती है कि आपका मॉर्निंग शो इसलिए मेहनती है। नहीं, सुबह उठ के आना, आप लोग मेरी बात है, आप सुबह उठ के आते हैं, आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है सुबह जो है वो प्रोग्राम करना डेली। तो ये शाम को नहीं, ये कहा सुबह उठ के आता है, मुझे कहता सुबह नहीं तुमने आ जाना रात। अच्छा, यानी कि आपकी शिफ्ट में एक कामचोर है। हमारी शिफ्ट में काम और ईद पे यार आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा ना सुबह उठना, और इस तरह वैसे सुबह उठ के वैसे तो उठते ही हैं लेकिन सारा दिन काम करना। लगी है इधर ना अभी। अच्छा, असल में ना किसकी सफाई उनके लिए मुश्किल नहीं, वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं सफाई की ड्यूटी लगी है सफाई करने। ड्यूटी दोनों की लगी है, लेकिन स्क्रीन पे आपको ये ज्यादा नजर आएंगे। और वैसे भी इनकी आदत है असद की, ये स्क्रीन कॉन्शियस है ना, ये उठते ही नहीं है यार। मैं हैरान होती हूँ इस बंदे पे कि अगर इसकी 7 घंटे से मुसलसल भी बैठना है ना तो ये बैठा हुआ यूं। मैं तो पूछती हूं, मैं तो थकता नहीं है। अच्छा, मजे की बात सुनाओ आपको, ईद रिकॉर्डिंग में बैठे हैं, बुलेटिन इनका था और मेरा मेहमान आ गया, मैं बाहर चला गया। अच्छा, तो मेरा आवर नहीं है, फोन मुझे आ रहा है कि आप किधर है, मैंने कहा मेरा तो आवर नहीं है। ये देख लें जी जवाब ने क्या किया है। सब चाय लें आप। आप ये और राना की सारी चाय अपने कप में जो है वो ले लिया उन्होंने। ये देखें जी, थैंक यू। अच्छा, चाय नहीं पीते आप? ये कप एक्सचेंज हो गया जी, आपके लिए। क्या बात है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सुभानी आपसे। अच्छा, तो ईद की रूटीन अगर आप पूछना चाह रही हैं तो हमारी तो ये तो नहीं सवाल, ये तो सवाल नहीं था। आप बता रहे थे कि मैं बाइट चला जाता हूँ बुलेटिन से उठ के, तो बता रहा था कि अभी आवर इनका था, बुलेटिन इनका था, बहुत तारीफ तो मेरा मेहमान आ गया, मैं बाहर चला गया। अब मुझे फोन आ रहा है आप किधर है, मैंने कहा मैं किधर हूँ, क्या मतलब, मेरा तो आवर नहीं है। नहीं, आपको स्टूडियो में होना चाहिए था, मैंने कहा मेरा आवर ही नहीं है। अच्छा, कह रहे वो तो ईद शो कर रहे हैं, मैंने कहा उन्हें नहीं बैठना चाहिए था किसी एक को। तो ये नहीं कि मेरा बुलेटिन नहीं है लेकिन फोन मुझे आ रहे हैं। मासूम है ना, शरीफ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जवाब सारों से तो बात होगी ना, अब आपकी भी बात हो जाए जरा। बातों में से वैसे बात निकलेगी तो फिर बात दूर तक जाएगी इस तरह से कुछ। वैसे आपको एक और चीज मैं बताऊं, तारिक साहब ना सिर्फ एंकर हैं बल्कि इनका अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक है आपसे। लगता नहीं है, मगर आपकी मजाक भी अच्छे तरीके से करते हैं, मजाक की हिस्स भी बड़ी इनकी माशाल्लाह तेज है। हाँ, वो तो नजर आ रहा है। अदबी शेर आपसे बहुत सुने, बल्कि आपसे फरमाइश भी मैं करता अक्सर जब सिटी कोई फनी सा शेर सुना है, मजाहिया सा शेर, मजाहिया सा शेर जो खिलखिला उठे, बड़ा सीरियस खबरें देते हैं, आज जरा खुश हो जाएं। ब्रेक पर जाते हैं, 1 मिनट जी पहले मैं चाहूंगा ना ब्रेक। ना अभी नहीं, ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक लेंगे, ब्रेक में चला जाऊंगा ताकि दूसरे जो है आप गूगल भी कर लेंगे। नहीं, आप नहीं आपको टाइम चाहिए। नहीं, मैं अभी सुना रहा हूँ। अच्छा, अभी सुना रहे हैं। एक से प्ले के जो है वो ये जो है वो एक पंजाबी नज्म हम पढ़ते थे डिबेट्स में,
ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਭਾਜੀ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਭਾਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਲੇ 100 ਗੰਡਾ ਖਾਦਾ ਨਾਲੇ ਖਾਦੇ ਖੱਲੇ ਭਾਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਚੌਧਰ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਬਨ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੱਲੇ ਭਾਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਪੁੰਡਾ ਰਸਤੇ ਮੱਲੇ ਭਾਜੀ ਹਾਏ 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 ਵਾਹ 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 तारिक साहब मुकर पूंडी शेर और एक बड़ा खूबसूरत शेर है मुनीर नियाजी साहब का है गालिबन एक शेर सुन लो उसके बाद ब्रेक लेते हैं वो है कि उसके बाद मेरा शेर होगा टाली हेठ मेलने ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ सुबहानी शेर सुनाना चाह रहे हैं इसके बाद ब्रेक में जाते हैं बहुत बड़ा शायर है सुबहानी शायर है बहुत बड़ा शायर बहुत बड़ा इसका एक चैनल भी है उसके ऊपर ये माशाल्लाह शायरी करते हैं जी शायरी करते हैं अच्छा मेरी अपनी पोइट्री नहीं है लेकिन जो अच्छे शायर हैं उनकी शायरी करता हूँ लेकिन अच्छा सा शेर है ईद की मुनासबत से जी सुनाइए वो सुनाना चाहूंगा ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए वाह 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 रुको अभी कोविड है ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए रस्म दुनिया भी है मौका भी है और दस्तूर भी लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए खत्म हो गया और क्या ये ईद की ट्रांसमिशन है ऐनक वाला जिन भी है मस्तूर भी है बहुत तुमने किसको बोला है आपको तो बोल नहीं सकता साथ वाला है जरा मैं भी नहीं भाई ऐनक वाला ऐनक किसके आगे बढ़ी अच्छा ब्रेक के बाद नाज़रीन लौट कर आएंगे दोबारा यहीं से गुफ्तगू का आगे बढ़ेगा हमारे साथ रहेगा